हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल प्यारा चैनल मेरिट एट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और इसे फाइनली सेव यहां करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे तो डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने यूनिट पढ़ा जितना आसानी से, उतना ही आसान ये भी है। ठीक है, तो डायमेंशन को डिफाइन करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर अभी हम बोल भी दे डेफिनेशन तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे और फिर समझाएंगे क्या कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है। ठीक ना, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, याद रखने जैसा करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशन निकालने का मतलब क्या है। तो फिर से वही ड्रामा है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास तीन तरह के थे। कौन कौन, बेस जिनकी संख्या 7, सप्लीमेंट्री 2 और डेराइव्ड का तब बहुत सारा। ठीक ना, तो फिर से वही, अगर हम डायमेंशन निकाल लेते हैं किसका, बेस फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक ना, और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, डायमेंशन लेस। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब आप खुद निकालेंगे उसका डायमेंशन, तो आप खुद पाएंगे क्या चाहिए, वो डायमेंशन लेस होता है। लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। तो क्योंकि हमारे पास 7 रह गए क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और उन्हीं से बना हुआ और बाकी, तो हम डायमेंशन सबसे पहले किसका सीखेंगे, तो उन्हीं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज का, और उसके बाद हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का निकालेंगे डायमेंशन, और फिर आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन होता क्या है। ठीक ना, आप कहेंगे ये क्या बात हुआ सर, पहले समझाते तब निकालते ना बाबू। सबसे पहले हम डायमेंशन रटने जैसा क्या करेंगे, निकालने सीखेंगे, और फिर बाद में समझेंगे कि उसको मतलब वो है क्या। ठीक ना, चलिए देखिए क्या है। तो डायमेंशन इधर हम लिख देते हैं बेस। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ पहचान में आ रहा है ना, बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और इधर क्या, उसका डायमेंशन। ठीक ना, डायमेंशन फॉर्मूला बोल लीजिए, डायमेंशन बोल लीजिए, जो बोलना है। देखिए क्या है, सबसे पहले लेंथ। लेंथ सबसे पहली बात कि डायमेंशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये वाला ब्रैकेट याद है ना, ऐसे ये बोलने का मतलब डायमेंशन हुआ किसका, लेंथ का। तो ये रहा लेंथ का डायमेंशन, कैपिटल एल। वही बात करें मास का, तो कैपिटल। ठीक, टाइम का फिर क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चीज, केल्विन। ठीक है, और फिर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या, मोल, और फिर क्या चाहिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये है, ये डायमेंशन का सिंबल हुआ क्या, ब्रैकेट। ठीक ना, अब देखिए क्या, जैसे आप यूनिट के समय आप याद रखे थे कि भाई लेंथ का ये यूनिट होता है, मास का ये यूनिट होता है, ये है। यहां सबसे कमाल का बात ये है कि जैसे वहां यूनिट अलग अलग था तो अलग अलग याद रखना था कि लेंथ का एपीएस ये यूनिट, तो ये एसआई यूनिट ये। यहां वैसा लोचा नहीं है, यूनिट लाख बदल जाए, समझ गया ना, लेकिन डायमेंशन बदलता नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में डायमेंशन उसका पहचान है कि वो है क्या, तो है क्या ये थोड़ा हट जाएगा। अगर लेंथ किसी भी यूनिट में मेजर करते तो लेंथ ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात, ये चीज है। खैर देखिए यहां पर, तो लेंथ के लिए डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ऐसे, मास के लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, टाइम के लिए कैसे लिखेंगे, ऐसे, टेम्परेचर के लिए ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऐसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ऐसे ऐसे। ठीक ना, इस तरह से याद हो गया। ठीक, जैसे यूनिट का किए थे, जैसे हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकाले थे, वैसे यहां डायमेंशन निकालना है। ठीक ना, याद रखेंगे, लेंथ का एल, मास का ये। ठीक है, याद हो गया। चलिए दिखाते हैं कुछ इधर बनाकर। जैसे एरिया का आप यूनिट निकाले थे जी,
तो एरिया इक्वल क्या चीज, लंबाई गुने चौड़ाई। आप चाहते हैं कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालें, ठीक ना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, चलिए निकालते हैं। ये लेंथ है और चौड़ाई भी एक तरह का क्या है, लेंथ है। पिछले ही लेक्चर में आपको ये चीज बताया गया था। तो इस लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो एल, तो ये भी लेंथ है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, एल, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर किसका हो गया, एरिया का। अब चलिए क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप बहुत समझदार हो चुके हैं, अब तक 2 लेक्चर देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देख कर आए हैं वो देख कर आएंगे, ठीक ना। देखिए क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इसके लिए डायमेंशन क्या बैठाएंगे, ये भी तो लेंथ के ही खानदान का है भाई। तो ये देखिए, ये भी हाइट, ये भी क्या है, लेंथ है, लेंथ के ही खानदान का है। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, एल बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन हुआ, वॉल्यूम का, ठीक ना। उसी हिसाब से अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि आपको पता है कि ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सब, ठीक ना। निश्चित तौर पर ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के रूप से बने होंगे। नहीं, अब आपको पहचानना है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा है जिसके मदद से ये बना हुआ है। चलिए देखिए, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ये तो नहीं है यहां कहीं लिखा हुआ, तो कैसे नहीं है, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ। तो ये रहा लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, तो स्पीड का अगर डायमेंशन आप निकालना चाहते हैं, स्पीड का डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन, शॉर्ट में ऐसे इस तरह से। ये क्या हो गया, एरिया का डायमेंशन। वैसे स्पीड का अगर डायमेंशन निकालते तो ऊपर लिए क्या चाहिए, ऊपर एल, और समय के लिए टी। अब इसको ले चलिए ऊपर, एल टी इनवर्स, देख लीजिए, एल टी -1। पता चला, इस तरह से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है सर, जैसे यूनिट निकाले थे वैसे ही तो करना है। तो वही तो है, पहले ही लाइन बोले थे वीडियो की शुरुआत में ही, यही चीज है। अब जानते हैं कि डायमेंशन है क्या, ठीक ना। तो डायमेंशन एक्चुअली में बेस फिजिकल क्वांटिटीज का वो पावर है जिससे ये पता चलता है कि कितने बेस क्वांटिटीज मिलकर इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाए हुए हैं। जैसे यहां देखिए, एल स्क्वायर, एक्चुअली में डायमेंशन की जगह पर हम लोग ये मानते हैं, ये क्या, ये जो पावर है ना, यही है डायमेंशन, ठीक ना। डायमेंशन मतलब ये। अब देखिए क्या कहने का मतलब हुआ कि एरिया में 2 लेंथ है, वो भी गुणा में, तभी तो स्क्वायर है, ठीक है। वॉल्यूम का बात करें तो एल क्यूब है, यानी कि 3 लेंथ है, चाहे जिस रूप में हो, है तो लेंथ ही, वो भी क्या में, गुणा में है, मतलब क्या, प्रोडक्ट के रूप में है। यहां देखिए स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देख रहे हैं कि एल टी इनवर्स 1 है, मतलब एल टी इनवर्स है। इसका मतलब क्या समझे, कोई लेंथ और टाइम से ही बना हुआ है। लेंथ अलग बात है कि डिस्टेंस के रूप में है, लेकिन है तो लेंथ। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटीज को, इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में जो बेस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल हुआ है वो कौन कौन सा बेस है, तो लेंथ और टाइम है। कैसे अरेंज्ड है, तो लेंथ ऊपर और टाइम नीचे, ठीक ना। तो ये बताता है, ये पावर कैसे पता चला कि कैसे कैसे अरेंज है, तो ये पावर देखकर, ये है डायमेंशन, पता चल गया, ठीक। तो डायमेंशन आप निकालेंगे, बड़ा काम का चीज है जी, बड़ा काम का, समझ गए ना। डायमेंशन ये अगर निकालने आ जाता है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने आ जाता है, तो इसके मदद से कोई किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कोई इक्वेशन आपको मिल गया और कहा गया कि इसका चेक कीजिए, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, यहां तक कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में जो हम कन्वर्ट करते थे कि न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता, बचपन में रटते थे बड़ा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, कॉपी उठा लेते, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, नहीं सी जैसे यूनिट डाइन, डाइन एक का डाइन था तो न्यूटन की जगह पर ओझा होना चाहिए था, नहीं है कि नहीं, तो वो बात नहीं है, नाम पर है, ठीक है। सी जैसे यूनिट डाइन और क्या चाहिए, ऐसा यूनिट न्यूटन। तो कितना न्यूटन, जैसे हम लोग जानते हैं ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, सेंटीमीटर और मीटर दोनों लेंथ का यूनिट, दोनों में रिलेशन पता है कि 100 सेंटीमीटर आएगा तो 1 मीटर बनाएगा। तो भाई फोर्स का जब न्यूटन यूनिट है, डाइन यूनिट है, तो दोनों में रिलेशन तो होगा ना। तो ये रिलेशन रटना पड़ता था, लेकिन अब ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के बाद, डायमेंशन ये निकालने पढ़ने के बाद, ठीक ना, सीखने के बाद आप क्या चाहिए, उसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। वो ये उसका क्या हुआ, ये जो बताएं हम, इस डायमेंशनल का क्या एप्लीकेशन हुआ। तो फिलहाल तो ये निकालने सीख जाइए, ठीक ना। लेंथ के लिए यहां से ध्यान से वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, और फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को इस लेक्चर में भी कि नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आई रिपीट, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बस बस सुनाई तो दे दिया होगा, ठीक है। देख लीजिए, आप देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि बताया हुआ कभी समझ में नहीं आता, तो कभी नोट्स समझ में नहीं आता। तो एक बार लेक्चर देख लीजिए, अगर आपको पता ना चले तो एक बार फिर नोट्स पढ़िए, आप नोट्स खुद से कीजिए और फिर से लेक्चर को देखिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, निश्चित तौर पर, समझ गए ना। बस आप मेहनत करिए। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया। इस हिसाब से और भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं भाई, चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस याद होगा, ठीक ना। एक तरह का क्या है, लेंथ है, तो इसके लिए क्या बैठाएंगे, टाइम के लिए टी। आपको तो वहां सातों से उठाना है, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, यानी कि लेंथ के लिए हम एल, टाइम के लिए क्या है टी। अब इसको ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ये हो गया क्या, वेलोसिटी का। उसी हिसाब से अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो मास एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन डायमेंशन का जो मतलब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, देखिए वो क्या होगा, तो वेलोसिटी का भी तुरंत निकालें, क्या चीज, एल टी माइनस वन, इस तरह से पावर में है, और बाय नीचे क्या है, टाइम है। इसको ऊपर ले चलेंगे तो टी ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। उसी हिसाब से फोर्स का बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या बैठाएंगे, तो मास के लिए डायमेंशन सर ऐसे, और एक्सेलरेशन का भी अभी निकाले, एल टी इनवर्स 2। देखिए बदलिए, एक जगह मिला देते हैं एम एल टी -2 पावर में, इस तरह से ये डायमेंशन ऑफ फोर्स हुआ। देखिए यूनिट के जैसा ही सब है, यूनिट के जैसा ही सब है, आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, तो आगे एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि डायमेंशन हम निकालते कैसे हैं, ठीक ना। लैंग्वेज वैसे भी हम पहले बोले हैं कि अभी कम से कम अभी 2-4 और लेक्चर देखते हैं, क्या ना, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं वैसे नहीं लिखा जाएगा, लंबा लंबा लैंग्वेज, ठीक है। आपको केवल समझने का कोशिश करना है, एक बार समझने का आदत पड़ जाएगा तो फिर लैंग्वेज लिखे, इतना लिखे, उतना लिखे, सब समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। देखिए अब देखिए जी इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हम लोग 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन क्या चीज अगले लेक्चर में करेंगे। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर है, हमें पता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, ऐसे ही है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या, इनका एप्लीकेशन, ठीक है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस, चलिए नीचे नोट्स में दिया हुआ है, निकालेंगे आप, ठीक ना। नहीं निकलेगा तो कमेंट में कमेंट करेंगे, पूछेंगे, हम बताएंगे। आप 10 बार पूछेंगे, हम 11 बार बताएंगे, 20 बार पूछेंगे, 20 बार बताएंगे, आप 21 बार पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, ठीक ना। हम 20 बार क्यों बताएं भाई, वीडियो शूट किए हुए हैं, आप 20 बार देखिए ना। हाँ चलिए देखिए क्या है, क्लियर है ना, चलिए देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। हाँ एक और बात बता देते हैं आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या चाहिए, मास, लेंथ और टाइम के रूप में लिखते हैं, चाहे जो भी हो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप एल टी -1 आया था तो यहाँ दिखा दीजिए आप इसको क्या, एम एल टी -1, तो मास तो था नहीं से, यहाँ तो मास का पावर ऐसे 0 दे दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है बात। उसी हिसाब से यहाँ दे रहे थे, इसके बदले में आप लिख सकते हैं क्या चाहिए, m0 एल टी इनवर्स, ये, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब जिससे मास है उसमें जबरदस्ती मास थोड़ी ला रहे, मास तो ऑलरेडी है, ठीक है। देख लीजिए ये है, जैसे यहाँ दे सकते थे आप, यहाँ मास नहीं है तो m0 l है और t नहीं है तो ऐसे दे देंगे, समझ में आ गया ये बात ना। देख लीजिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।